सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम संस्कृत कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का 10वां पाठ नीति नवनीतम के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। 10वां पाठ है। 10वां पाठ नीति नवनीतम। नीति होती है नैतिक बातें, नवनीतम होता है मक्खन, अर्थात अच्छी बातों का मक्खन, नैतिक बातों का मक्खन। पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशील मनुष्य का, प्रणाम करने के स्वभाव वाले मनुष्य का, नित्यम हमेशा ही, ऑलवेज, वृद्धोपसेविन वृद्धों की सेवा करने वाले का, चत्वारी यानी 4, तस्य उसकी, वर्धनते बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। अर्थात अभिवादन करने वाले, प्रणाम करने के स्वभाव वाले मनुष्य की और हमेशा बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाले व्यक्ति की 4 चीज़ें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। अर्थ देख लेते हैं। प्रणाम करने के स्वभाव वाले व्यक्ति की और वृद्ध अर्थात बूढ़े लोगों की, वृद्ध जनों की सेवा करने वाले व्यक्ति की 4 चीज़ें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। अर्थात अभिवादन अर्थात प्रणाम करने वाले और बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाले व्यक्ति की 4 चीज़ें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। नेक्स्ट श्लोक है यम माता पितरौ कलेशं सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतेरपि। यम का अर्थ होता है जो। माता पितरौ, माता पिता, मम्मी पापा, कलेशम क्लेश को, दुख को, कष्ट को, सहते सहते हैं, सहन करते हैं, संभवे उत्पन्न होने पर, जन्म लेने पर, नृणाम यानी मनुष्यों के, यानी मनुष्यों के जन्म के समय या मनुष्यों की उत्पत्ति के समय जो कष्ट माता और पिता सहन करते हैं, न यानी नहीं, तस्य उसकी, किसकी, उस कष्ट की, निष्कृति निस्तार अर्थात बदला, शक्य कर तुम कर सकते हैं, वर्ष शतेरपि सैकड़ों वर्ष में भी। अर्थात जो माता पिता अपने संतान को, मनुष्यों को उत्पन्न करने में जिस कष्ट को सहन करते हैं, उस कष्ट का बदला 100 साल में भी नहीं उतारा जा सकता। अर्थात मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट माता पिता सहते हैं, उस कष्ट का निस्तार यानी बदला मनुष्य 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकता। थर्ड श्लोक है तयो नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व समाप्यते। तयो यानी उन दोनों का, किनका, माता और पिता का, नित्यम यानी हमेशा, प्रियम यानी अच्छा, कुर्यात करना चाहिए, आचार्यस्य च और गुरु का, आचार्य का क्या अर्थ होता है, और सर्वदा हमेशा, अर्थात माता पिता और गुरु का हमेशा अच्छा करना चाहिए। तेषु एव यानी उन सभी में, त्रिषु उन तीनों में, तुष्टेषु तुष्ट होने पर, संतुष्ट होने पर, प्रसन्न होने पर, तपः यानी तप, सर्व सभी, समाप्यते समाप्त हो जाते हैं। अर्थात माता पिता और गुरु का हमेशा अच्छा करना चाहिए। उन तीनों के
संतुष्ट होने पर, प्रसन्न हो जाने पर सारे तप वहीं पर समाप्त हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। अर्थात उन दोनों माता पिता तथा गुरु का सदैव प्रिय करना चाहिए। उन तीनों के संतुष्ट होने पर हमारी सभी तपस्याएं, हमारी सभी प्रकार के तपस्याएं समाप्त हो जाती है। अर्थात हमें हमारी सभी तपस्याओं का फल मिल जाता है। नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 4। सर्व परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतत् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुखयो। सर्वम यानी सब, परवशम यानी दूसरे के अधीन रहना, दूसरे के वश में रहना क्या होता है? दुखम, दुख। सर्वम यानी सब, परवशम यानी दूसरे के वश में रहना क्या है? दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और सब कुछ अपने वश में होना क्या है? सुख है। एतत्, यह विद्या समासेन, यह विद्या संक्षिप्त में लक्षणम, लक्षण सुख दुखयो, सुख दुख के लक्षण हैं। यानी सभी दुख किस में है? दूसरों के वश में रहना, दूसरों के वशीभूत होना ही क्या है? दुख है। और अपने वशीभूत होना, सब कुछ अपने वश में होना ही सुख है। और यह है संक्षेप में सुख और दुख के लक्षण जानने चाहिए। अर्थात सब कुछ दूसरे के वश में होना दुख है और सब कुछ अपने वश में होना सुख है। हमें संक्षेप में यह सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। विद्यात का अर्थ होता है जानना चाहिए। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 5। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। यत् यानी जिस, कर्म यानी काम को, कुर्वतो अस्य करने से, स्यात् हो जाती है, परितोषो संतुष्ट प्रसन्न, अंतरात्मा अंतरात्मा यानी जिस काम को, जिस कार्य को करने से हमारी अंतरात्मा प्रसन्न हो, उस काम को तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, उस काम को प्रयत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम तो, इसके विपरीत जो भी काम है, वर्जयेत, उनका परित्याग कर देना चाहिए। कि जिस काम को करते हुए हमारी अंतरात्मा को प्रसन्नता प्राप्त होती है, उस काम को हमें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इसके विपरीत जिस काम से हमें संतुष्टि प्राप्त नहीं हो, प्रसन्नता ना मिले, उस कर्म का परित्याग करना चाहिए। अर्थ देखते हैं कि जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती है, उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इसके विपरीत संतुष्टि न होने वाले कर्म का परित्याग करना चाहिए। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 6। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यम पूताम वदेत वाचम मनः पूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम होता है, दृष्टि होता है आँखों से, पूतम यानी पवित्र करके, देख करके, न्यसेत रखना चाहिए, पादम यानी पैर, अर्थात आँखों से देखकर कदम रखने चाहिए। वस्त्रपूतम, वस्त्र होता है कपड़े से, पूतम होता है छानकर, जलम पानी, पिबेत पीना चाहिए, यानी आँखों से देखकर कदम रखने चाहिए और कपड़े से छान करके पानी पीना चाहिए। सत्यम पूताम, सत्य द्वारा पवित्र करके, वदेत वाचम, वाणी बोलनी चाहिए। मनः पूतम, मन से या मन के द्वारा पवित्र हो, समाचरित, ऐसा दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। अर्थात आँखों से देखकर कदम रखने चाहिए,
कपड़े से छानकर पानी पीना चाहिए, सत्य से पवित्र हो ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, मन से पवित्र दूसरों के साथ आचरण करना चाहिए। अर्थात दृष्टि आँखों द्वारा पवित्र करके पैर रखना चाहिए, वस्त्र द्वारा पवित्र अर्थात छान करके पानी पीना चाहिए, सत्य द्वारा पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए और मन से पवित्र हो ऐसा ही दूसरों के साथ आचरण करना चाहिए। ये था हमारा अध्याय 10 नीति नवनीतम। आशा है आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। फिर भी इस अध्याय से संबंधित आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए संस्कृत स्टडी।